अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन बन, जो कि हम बनाएंगे विदाउट ओवन और ओवन में भी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन बन बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 3 कप मैदा। इसको हमने छान लिया था। अब हम इसमें डालेंगे एक पूरा साशे ईस्ट का। ये 11 ग्राम का साशे है। इसके साथ हम डाल देंगे 1.5 चाय का चम्मच चीनी और 1.5 चाय का चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे नमक। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 6 खाने के चम्मच ऑयल और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हाथ की मदद से। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी अच्छी सी एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये डो हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको इस तरह सेट करके रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं हो। अब हम इसे ढक के रख देंगे 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। तो जब तक ये राइस होगी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल और साथ ही हम डाल देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और इसको हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब हम इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। फ्लेम मैंने यहाँ पे लो कर दी है, तो हम इसे लो फ्लेम के ऊपर ही भूनेंगे ताकि ये जले नहीं। तो हमने इसको अच्छी तरह भूनना है जब तक इसका कलर लाइट सा गोल्डन ना हो जाए। तो मैदा हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। फिर इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। दूध हमने फ्लेम ऑफ करके ही डालना है। तो अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। तो ये देखिए पहले से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने फ्लेम बहुत लो की हुई थी ताकि स्पाइसेस डालते हुए ये नीचे नहीं लगे। तो नमक मिर्च आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बोनलेस चिकन। इसको हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। ये 250 ग्राम चिकन है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। अगर आप धनिया नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो फिलिंग हमारी तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो ये डो हमारी राइस हो चुकी है। अब हम इसे हल्का सा दोबारा गूंद लेंगे। अब हम लेंगे एक बेलन और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर ये डो रख लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह एक दफ़ा इस तरह सेट कर लेंगे ज़रा डो को। डो हमारी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई है। अब हम नाइफ़ की मदद से इसके पीसेस कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसके एक जैसे पीस हो जाएं।
तो हम इस तरह इसकी छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो ये हमने सारे पीस कर लिए हैं। अब हम इसमें से एक पीस उठाएंगे और इसको इस तरह फोल्ड करके इसका पेड़ा बना लेंगे। तो इस तरह हमने पेड़ा बना लिया है। इसको अब हम एक प्लेट में रख देंगे। तो इसी तरह हम बाकी के पेड़े बना लेंगे। तो ये हमने सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। अब हम इनको बेलेंगे। तो हम दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और पेड़ा उठा के उसको इस तरह प्रेस कर लेंगे और ऊपर मज़ीद मैदा डस्ट कर देंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इसको बेल लेंगे। तो हमने इसे इतना मोटा ही बेलना है। अब हम इसके अंदर रखेंगे स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी थी। और अब हम इसके किनारों को इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह उठा के हम साथ साथ इस तरह जैसे हम प्लेट डालते हैं इस तरह हम इसको इकट्ठा करते जाएंगे। इस तरह हम सारे किनारों को अच्छी तरह इकट्ठा करते जाएंगे और इस तरह इसकी एक पोटली सी बना लेंगे इस तरह। और ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको हम इस तरह हाथ की मदद से खींच के उतार देंगे और इसको दोबारा हल्का सा हम रोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको दोबारा सेट कर लेंगे। तो इसी तरह हम सारे बन बना के रखते जाएंगे। और यहाँ पर हमने ली है एक बेकिंग ट्रे, उसके अंदर मैंने बटर पेपर बिछा लिया था, उसमें हम ये बन रखते जाएंगे। तो ये मैंने बन बना के रख ली हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अंडा। तो हमने अंडा फेंट लिया था। अब हम इसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे सफ़ेद तिल। अब हम इन्हें बेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई को 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो कुकर या पतीले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ये बन रख देंगे और तो हम इसे 25 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे। जो बाकी के बन बचे हैं इन्हें हम ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री पे। तो इसे पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं और इसका देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे ताकि ये ऊपर से सॉफ्ट हो जाए। तो इनको हमने कढ़ाई में बेक किया है और इनको हमने ओवन में बेक किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। ये इनका कलर इसी वजह से थोड़ा चेंज है कि इनको हमने कढ़ाई में तैयार किया है। तो ये देखिए हमारी ब्रेड अंदर से कितनी अच्छी तैयार हुई है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।